नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अतीक अहमद का मामला अब ठंडा पड़ गया। अब कोई मीडिया में शोर शराबा नहीं है। एक हवा के झोंके की तरह इसको शुरू किया गया और ख़त्म कर दिया गया। पूरा एपिसोड ख़त्म कर दिया गया। अतीक अहमद को अतीत में पहुंचा दिया गया। सब लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दिया, किस कारण से हुआ, किसने मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, किसी राजनीतिक दल ने मरवा दिया। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। किसने मरवा दिया, अतीक अहमद क्यों मर गया और उनको क्यों मरना पड़ा, वो इस वीडियो में छुपा हुआ है, उसका रहस्य। और आप खुद जवाब देंगे, आप ही अपने मन में सोचेंगे कि आखिर उनको किसने मरवाया। क्या आपको कभी किसी के कारण खून के आंसू रोना पड़े? कभी भी कोई आपको इतना परेशान करे कि आप पूरे देश के सामने पार्लियामेंट में आंसू बहाए और वहां जाके सुरक्षा मांगे, तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिएगा। ये 2007 की बात है। योगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे। ये वीडियो थोड़ा देखिए पहले। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। 12 दिन जेल में रह के आए थे। मुलायम सिंह साहब ने उनको उठवा के जेल में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर में कुछ कुछ किया था, तो उसके कारण इनको उठा के डाल दिया था। जेल से आए थे, तो सिर्फ जेल जाने से तो रोएगा नहीं कोई, आपको पता ही है। सुरक्षा मांग रहे थे, तो इनको किसी ने धमकाया होगा, और धमकाने वाला कौन होगा आपको पता ही होगा। कौन बाहुबली थे यूपी में जो योगी जी को धमका सकता है? योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, तो अतीक अहमद को अगर मरवाना होता तो 6 साल इंतजार क्यों करते? पहले ही मार देते, पहले ही खत्म कर देते पावर में आके। लेकिन उन्होंने 6 साल के बाद अतीक अहमद को मौत हुई है। तो आप क्या करते हो वो आपको सोचना है कि आप अगर योगी जी के पास होते, आप अगर योगी जी की तरह मुख्यमंत्री होते, अगर आप योगी जी की तरह, उनके पास बहुत सारे मुकदमा भी था, तो आप अगर सत्ता में होते तो क्या करते? ये जरा सोचिएगा कि कोई बाहुबली आपको परेशान करे, तंग करे, तो आप क्या करोगे? मैं बता रहा हूं क्या होता है। किसी भी क्रिमिनल के लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं होता। किसी भी क्रिमिनल को, जो नॉर्मल अगर सिर्फ क्रिमिनल का काम करता है, उसने लूट, हत्या, डकैती, मर्डर अगर करता है, तो 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। मैंने एक इतिहास उठा के देखा, स्टडी किया बहुत सारे क्रिमिनल को, तो 10 साल में वो मारे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो सत्ता में आ गया तो देश के मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, देश के गृह मंत्री भी बन सकता है, और उसकी रक्षा पुलिस करेगा, ब्लैक कैट कमांडो करेगा। पूरे देश की पुलिस उसकी रक्षा करेगा, और वो पावर में रहेगा, और फिर वो अपना मनमानी करेगा। कोई भी क्रिमिनल अगर सत्ता में आ गया, तो सत्ता इतना पावरफुल होता है, जनता उसे जिता के भेज देती है, और फिर वो क्रिमिनल मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये देश है भारत, प्रजातंत्र, जनता ने जिताकर भेजा है। तो अतीक अहमद अगर एमपी होते, मिनिस्टर होते, तो या तो जेल में होते, अगर होता क्रिमिनल केस तो जेल में होते, नहीं भी हो सकते थे, क्योंकि कई बार सत्ता पक्ष में जो क्रिमिनल होते हैं उनको कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, उनको सीबीआई, ईडी गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन मारा नहीं जा सकता था। मैं आश्वस्त हूं कि उनको मारा नहीं जा सकता था, लेकिन वो पावर में नहीं थे, वो जेल में थे, और पावर में कोई और था। सुरक्षा देना किसका काम है? सरकार का। सरकार से तो चूक हुआ यूपी में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पुलिस से भी चूक हुई, मीडिया के सामने मीडिया वाला बन के मार दिया। देश में कई जगह इस तरह के काम हो रहे हैं, कोर्ट में वकील बन के आ रहा है, मार दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसी तरह से भेष बदल के आते हैं, उड़ा देते हैं। हमारे देश के सैनिक भी सुरक्षित नहीं है, उनकी गाड़ी पर भी हमला होता है रॉकेट लॉन्चर से।
तो आप सोच सकते हैं, जरा सोचिए कि अतीक अहमद को अतीत में किसने पहुंचाया, कौन पहुंचाया। जोगी जी की जगह आप होते तो आप क्या करते, दूसरे लोग होते तो क्या करते। इसमें जो अतीक अहमद जी के सपोर्टर है उनसे भी कहता हूं, और जो उनके विरोधी है उनसे भी कहता हूं, कहीं पर भी अगर सत्ता का दुरुपयोग हुआ है वो भी गलत है। आज अतीक अहमद जी के लिए सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, भविष्य में दूसरे के लिए भी हो सकता है। आपको क्या मिला, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। तो क्या यूपी में माफिया राज खत्म हो गया? उसके बाद कोई हत्या नहीं हुई, उसके बाद कोई लूटपाट नहीं हुआ? ये सोचिएगा। एक दो और क्रिमिनल उनको खत्म कर देने से क्या यूपी एकदम रामराज हो जाएगा यूपी में? ये भी सोचिएगा। चाहे कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि इस देश में रामराज आए और माफिया राज खत्म हो, तो आपको सत्ता में परिवर्तन करना होगा। आपको बहुत सोच समझ के वोट करना होगा। वोट करने वाले बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन पता नहीं किस आधार पर वोट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को वोट कर रहे हैं, अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को। जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको भी मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, गृह मंत्री बना रहे हैं। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। आपका हक मारा जाएगा। देश में क्या चल रहा है, आपको क्या मिला? जिस वादे के कारण आपने वोट किया था 2014 में, वो पूरा हुआ क्या? आपको मंदिर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, मस्जिद की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, अब गुरुद्वारे की तरफ भी डाइवर्ट कर दिया गया है। कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है। इस पे जरूर सोचना आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देश में और भी माफिया है, तो क्या क्या उनका भी यही हाल होगा? बिहार में दूसरे की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या वो लोग भी यूपी की तरह करने लगे? फिर क्या होगा? बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां अगर माफिया को हटाने लगे इसी तरह से, फिर क्या होगा? देश में न्यायालय है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लोअर कोर्ट से लेके पूरा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और बाद में एक कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास भी पावर है। तो आप सोच सकते हैं कि इन न्यायालयों की जरूरत नहीं है देश में, वकील की जरूरत नहीं है, जज की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपने ही फैसला करने लगे, ठोको नीति अपनाने लगे, तो फिर इन सबको बंद कर देना चाहिए। इतने सारे जो वकील लोग पढ़ाई किए हैं वो अपना कोर्ट को अब दीवार पे टांग दे और घर बैठ जाए, फिर जरूरत नहीं है। यह सोचना, बहुत सोचने की जरूरत है, सोच समझ के काम करने की जरूरत है, सही नेता चुनने की जरूरत है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिसे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।